आगे बढ़ेंगे। बिहार में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर हलचल तेज है। वहीं कांग्रेस के मावन इंचार्ज वीरेंद्र राठौड़ का कहना है कि बिहार में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस बेहतरीन रोल अदा करेगी। और हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने कांग्रेस के मावन इंचार्ज वीरेंद्र राठौड़ से इस सिलसिले में खास बातचीत की। एआईसीसी सेक्रेटरी वीरेंद्र राठौर हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, उपचुनाव को लेकर जो आरजेडी और आपका गठबंधन है उसमें दरार आता दिख रहा है। आज एआईसीसी में आप लोगों की बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया जा रहा है? देखिए, सीटों को लेकर के बातचीत का मामला आरजेडी के साथ चला था। आज एआईसीसी में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज संपन्न हुई है। आदरणीय वेणुगोपाल जी और लीडरशिप के आगे सारे तमाम हालात को रख दिया गया है। पीईसी की बैठक में जिस विस्तारपूर्वक तरीके से चर्चा हुई थी वो तमाम तथ्य जो हैं वो आला कमान के पास भेज दिए गए हैं। हमें लगता है कुछ ही समय के बाद जो डिसीजन आला कमान लेगी वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मान्य रहेगा। सर, जैसे पीईसी की बात कही आपने, पीईसी में दो तरह की राय निकल कर आई। एक तो ये कि आरजेडी के साथ बने रहना चाहिए, दूसरी राय ये कि आरजेडी से गठबंधन टूट जाना चाहिए। तो किस ओर ये फैसला जाएगा? देखिए, राय तो सबने अपनी अपनी व्यक्तिगत राय सभी साथियों ने दी। पीईसी के अंदर सभी वरिष्ठ नेता और विधायक उपस्थित थे। वो सारी राय को लामबंद करके एक एक व्यक्ति की राय जो है वो आला कमान के पास पहुंचा दी गई है। और मैडम सोनिया जी जो है वो जो भी पार्टी हित में फैसला लेंगी, मुझे लगता है कुछ ही समय के बाद फैसला आएगा, वो सभी कार्यकर्ताओं को मान्य रहेगी। क्या माना जाए, आज मुलाकात भी हो सकती है आप लोगों की सोनिया गांधी जी से? अपेक्षित है। अगर सोनिया जी बुलाएंगे तो सब लोग यहीं हैं। पीसीसी सीएलपी प्रेसिडेंट भी यहीं हैं, तो किसी भी समय अगर बुलाया जाएगा तो निश्चित रूप से जाएंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर पर वीरेंद्र राठौर जी का कहना है कि जो भी राय थी पीईसी की बैठक में या फिर आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में, वो सारी राय जो है वो आला कमान को दे दी गई है। अंतिम फैसला सोनिया गांधी को लेना है, देखना होगा। और ये बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक फैसला लिया जा सकता है कि उपचुनाव में कांग्रेस आरजेडी के साथ रहेगी या अलग रहकर चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जरा सी लापरवाही कभी कभी बहुत खतरनाक भी साबित हो जाती है। आपकी जरा सी लापरवाही से कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है। बाइक वाले शख्स को हम दिखाते हैं जिसकी थोड़ी सी लापरवाही से जान जा सकती थी। शख्स ने अपनी बाइक जैसे ही आगे की ट्रेन से टकराई, ये शख्स टक्कर से दूर जा गिरा। ये सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। बिहार के कुछ अजला में जबरदस्त बारिशों का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में पानी भर गया है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में पानी दाखिल हो गया है। यहां पानी दाखिल हो जाने की वजह से मरीजों को काफी परेशानियां हैं। हमारे नुमाइंदे ने नालंदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में बारिश के पानी के दाखिल होने का जायजा कुछ यूं लिया। पटना में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है और हम अभी मौजूद हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यह इमरजेंसी वार्ड है, लेकिन घुटना भर पानी हो जाने के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और इस इमरजेंसी वार्ड में आने वाले लोग अब धीरे धीरे बिना इलाज कराए हुए वापस जा रहे हैं। और यह आईसीयू वार्ड है जहां हार्ट अटैक होने के बाद लोग यहां पर पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन यहां पानी भर गया है जिसकी वजह से यहां पर जो मरीज भर्ती थे वो खाली करके जा चुके हैं। कुछ मरीज हैं जो अभी भी यहां पर मौजूद हैं, लेकिन जो भी यहां पर मशीनें लगी हुई हैं पानी बढ़ जाने की वजह से सब बंद है। इलेक्ट्रिक बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो जाए, किसी को करंट ना लग जाए। ये बताइए, ये तो जब हार्ट अटैक होता है तो लोग यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन ये तो पूरा पानी में तब्दील हो गया है, पूरा तालाब बन गया है। हाँ, तो बन गया। टोटल पटना डूब गया। अब आईसीयू को हम क्या बोले, पटना तो डूब गया ना, टोटल हॉस्पिटल क्या पूरा पटना डूब गया है। अब पेशेंट को हम लोग पेशेंट का हित में उसके अटेंडर आए हुए तो वो लोग बोल रहे ड्यूटी ऑन रिक्वेस्ट दे दीजिए, बरसात पानी खत्म होने के बाद हम लोग आएंगे। यहाँ जो मरीज लोग भर्ती था वो लोग जा चुके हैं। अभी 3 पेशेंट को ड्यूटी ऑन रिक्वेस्ट करके हम घर भेज दिए, बाकी जो बच्चा एक ही को। ये तो मशीन जो यहाँ पर लगा हुआ वो भी बर्बाद हो गया होगा? बर्बाद तो नहीं होगा, हम ऊपर में करवा दिए हैं सब जितना है मशीन, जो जितना पॉसिबल है सब ऊपर में करवा दिया, बाकी सब मॉनिटर सब तो ऊपर में ही। ये तो पानी जब तक कम नहीं होगा फिर इलाज कैसे होगा? इलाज पानी खत्म होगा तभी होगा इलाज।
तो पानी खत्म होगा, उसके बाद फिर से एक बार इलाज शुरू होगा। क्या हुआ था आपको? कब भर्ती हुए थे यहाँ पर? 5 दिन।